नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने और आज बात करेंगे हम कुछ ऐसे नमूनों के बारे में जिनके बारे में सुनकर आपका दिन बन जाएगा और आपका दिल खुश हो जाएगा। बात करूँगी कुछ भारत के ही ऐसे अनमोल रत्नों के बारे में, जिनको सुन-सुनकर आजकल ना कि सिर्फ भारत के बल्कि पाकिस्तान के भी मज़े लगे हुए हैं। सबसे पहले तो बात जो भारत से गए भगोड़े घोषित हुए डॉक्टर ज़ाकिर नालायक डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जो आजकल पाकिस्तान सरकार के मेहमान बने हुए हैं और जब से ये खबर आई थी, तब से ही मुझे इतना तो पक्का था, इतना श्योर थी मैं कि बड़ा मज़ा आने वाला है और बहुत कुछ ज़ाकिर नालायक वहाँ जाकर बोलेंगे और वहाँ पर बोलेंगे इतना तो पता था कि भारत में उनकी बड़ी मुखालिफत होने वाली है, लेकिन पाकिस्तान में भी होगी ये अनुमान नहीं लगाया था। लेकिन सिर्फ ज़ाकिर नाइक ही अकेले नहीं है जो इस तरह की बातें करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सज्जाद नोमानी, जो आपको याद होंगे जब अफ़गानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया था, तब सबसे पहले भारत से खैर मकदम करने वाले कि हिंद का मुसलमान तालिबान का खैर मकदम करता है और ये उनकी जो जीत है एंड ऑल दैट शिट अब सबको याद होगा किस तरह से उन्होंने खैर मकदम किया था और उसके तर्ज पे बहुत सारे जो हमारे लिबरल जमात और हमारे मौलाना हजरात हैं, उन्होंने बड़ा खुल के इनिशियली स्वागत किया था। लेकिन ये बात मैं उनकी कर रही हूँ जो सज्जाद नोमानी, जो तालिबान का स्वागत करते हैं, वो तालिबानी मानसिकता रखते हैं। उन्होंने परसों ही ये बात कही कि जो बच्चियाँ होती हैं, उनको स्कूल, कॉलेज नहीं भेजना चाहिए, उनको ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। जो 8-9 साल की बच्चियाँ होती हैं, उनके भी जज़्बात और उनकी भी डिमांड्स वही हैं, जो बड़ी लड़कियों की यानी कि 15, 16, 17, 18 जो मैच्योर लड़कियाँ होती हैं, उनकी होती हैं और डिमांड से मतलब या जज़्बात या उनकी जो सोच है, वो आप समझ रहे होंगे, उनके कहने का मकसद सेक्सुअल डिज़ायर्स पे था कि 8-9 साल की बच्चियाँ भी इस तरह के डिज़ायर्स रखती हैं, जो बड़ी लड़कियों के डिज़ायर्स होते हैं। ये मानसिकता उनकी ये है और ये बात यहीं पे नहीं थम जाती है। उन्होंने और बहुत सारी अच्छी-अच्छी ऐसी अनमोल और नालायक बातें बोली कि लड़कियाँ स्कूल कॉलेज जाती हैं, तो वहाँ पर वो अपने किरदार का सौदा करती हैं और समाज में फ़हाशी फैल फैल रही है। लिहाज़ा मुसलमान बच्चियों को स्कूल कॉलेज बिल्कुल ना भेजें, जल्द से जल्द उनकी शादी कराएँ, लड़कियाँ बाहर निकल रही हैं तो यहाँ-वहाँ जा रही हैं और इस पर टीवी डिबेट भी हुई जहाँ पर हमारे महान रशीदी साहब भी थे जो पहले मेरे चैनल पर एक डिबेट में बोल चुके हैं कि स्कूल कॉलेज में लड़कियां टॉपलेस जाती हैं और मैंने उनको कई बार पूछा टॉपलेस लड़की कहाँ देखी आपने? मैंने आज तक कोई लड़की टॉपलेस कॉलेज स्कूल में नहीं देखी। तो उन्हें कहा चल जाके देख लीजिए टॉपलेस लड़कियां बड़ी घूम रही हैं। तो वो लोग जो लड़कियों के लिए इस तरह मानसिकता रखते हैं वो टीवी पे डिफेंड कर रहे थे कि हाँ लड़कियां ओयो जाती हैं और ये जाती हैं वो जाती हैं। सवाल घूम फिर कर ये आता है कि जो सज्जाद नोमानी ने बात कही या डॉक्टर जाकिर नालायक जो पाकिस्तान में जाकर अपनी नालायकी के सबूत पेश कर रहे हैं, बार-बार पेश कर रहे हैं एक इंटरव्यू में एक फीमेल इंटरव्यूअर के सामने ही बोल रहे हैं कि अगर एक मर्द एक टीवी पे आ रही न्यूज़ एंकर को 20-25 मिनट देखता रहता है और उसके अंदर कोई हलचल पैदा नहीं होती है, तो वो ठीक नहीं है, उसको जाकर डॉक्टर के पास इलाज कराना चाहिए। इलाज की ज़रूरत तो वैसे डॉक्टर ज़ाकिर नालायक को है क्योंकि हालाँकि वो खुद डॉक्टर है लेकिन वो किसी काम के नहीं है, किसी किसी चीज़ का इलाज वो नहीं कर सकते। सिर्फ़ समाज में वो इस तरह की गंदगी और अपनी ओछी सोच और जो आतंकवाद है वही फैला सकते हैं। मतलब वैसे तो डॉक्टर्स का काम ये होता है कि वो समाज में बीमारियों को फैलने से रोकें, लेकिन डॉक्टर ज़ाकिर नालायक एक इकलौते ऐसे डॉक्टर हैं जो समाज में आतंकवाद और इस तरह की बीमारियाँ फैलाते हैं। भारत से निकल कर पाकिस्तान भी पहुँच गए और वहाँ पे भी वो बीमारियाँ लाकर जाकर फैला रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो फीमेल इंटरव्यूअर के सामने बैठकर उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली और वो सर पे दुपट्टा डालकर उनकी बातें सुनती रहीं। साथ में उन्होंने ये यहीं यहाँ पे ही नहीं रुके, उन्होंने आगे बढ़कर ये बोला कि जो औरतें हैं, जो महिलाएँ हैं, उनकी लीडरशिप या वो बड़े पदों पर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मरियम नवाज़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि क्या मर्द मर गए हैं वहाँ के? उन्होंने कहा कि भई ऐसे-ऐसे हमारे एक सूबे की सीएम हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल, क्या वहाँ के मर्द मर गए हैं? क्या जहाँ पर भी सिर्फ़ उन्होंने कहा कि पीएम, सीएम नहीं होनी चाहिए, बड़े पदों पर कहीं महिलाएँ नहीं होनी चाहिए। बड़े पद पर रहने का की हकदार जो लीडरशिप की हकदार हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मर्द हैं। औरतों को इसका हक नहीं है। लिहाज़ा मैं आपके सामने जो ज़ाकिर नालायक की हरकतें हैं और ज़ाकिर नालायक ने सिर्फ़ औरतों को लेकर ही इतनी ही बातें नहीं, कितनी सारी बातें अगर मैं वो डिस्कस करने लग जाऊँ तो मुझे लगता है आधा घंटा बीत जाएगा। चाहे
छोटी बच्चियों को जो वो यतीम खाने गए थे और बच्चियों को उन्होंने कहा था कि ये तो नामहरम है और मैं इनको लिहाज़ा अवार्ड नहीं दे सकता। हालाँकि वो बात अलग है कि वो अलग मीटिंग्स में वो बड़ी-बड़ी एंकर्स और उनके साथ जो बैठकर हँसी-ठट्टे और नाश्ते कर रहे थे, तहाँ वहाँ पर तो उनकी महरम थी और जिस फ्लाइट पर वो चढ़कर आए थे, वहाँ पर भी वो एयर होस्टेस से बड़े मुस्कुरा-मुस्कुरा कर बातें कर रहे थे, वो भी उनकी महरम थी शायद। तो जो मासूम बच्चियों को सिर्फ़ और सिर्फ़ महरम समझते हैं, नामहरम समझते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मतलब बात ये है कि आप बच्चियों का ऑब्जेक्टिफ़िकेशन करते हैं, महिला आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर है, एक वो शय है जो आपको सेक्सुअली सैटिस्फाई करे और बच्चे प्रोड्यूस करे। इससे ज़्यादा कोई रोल निकल कर नहीं आता क्योंकि जो जिस तरह की अब तक की बातें सुनी और ये मतलब पहले मेरे लिए कोई हैरान-कुन करने वाली बातें नहीं है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो इस बात का विरोध हो रहा है, उनको किस बात की हैरानी है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ज़ाकिर नालायक जो अब तक पीस टीवी पर बैठकर कांग्रेस सरकार के समय जो बड़ा-सा वो तंत्र चला रहे थे इस्लामिक फाउंडेशन, रिसर्च फाउंडेशन और पीस टीवी जहाँ पर वो इस तरह का की नालायक बातें हर दिन किया करते थे और बड़ा उनका सिस्टम चल रहा था। वहाँ पर ये बातें तो ना कि सिर्फ़ भारत बल्कि पाकिस्तान और जो जहाँ-जहाँ मुसलमान रहते हैं वो इसको सुन रहे थे और बड़ी उनकी लंबी-चौड़ी फैन फॉलोइंग बनी और बड़े मशहूर ज़ाकिर नालायक हुए और यही बातें कर हुए हैं और ये पहली बात ऐसा तो नहीं है उन्होंने पाकिस्तान में जाकर ये कोई पहली बार इस तरह की बातें की हैं। यही बातें वो करते आए हैं, बताते आए हैं और वो कहते हैं कि भई आप मीडिया में कितना भी मज़ाक बनाएँ, कितना भी मेरा विरोध करें, लेकिन सच्चाई तो यही है, मैं तो ऐसा ही मानता हूँ, मुझे अल्लाह को मुँह दिखाना है, उनको अल्लाह को मुँह दिखाना है। लेकिन सवाल ये है कि दुनिया आगे बढ़ रही है, इस्लाम में ये लोग वो लोग हैं जो एक तरफ आके कहते हैं और इनकी जो पैरोकारी करने वाले वो लोग मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि भई इस्लाम में सबसे ज़्यादा अधिकार महिलाओं को मिले हुए हैं, औरतों को बड़ी इज़्ज़त और सम्मान मिलता है। ज़ाकिर नालायक जब मंच पर जाकर 14, 15, 12, 8, 9 साल की बच्चियों को ये कहकर अवार्ड देने से मना कर देते हैं और मुँह फेर कर खड़े हो जाते हैं कि ये नामहरम है। ये आपने बड़ी इज़्ज़त दी। दूसरी तरफ आप एक फीमेल इंटरव्यूअर के सामने बैठकर आप ये कहते हैं कि अगर एक आदमी 20 मिनट तक मेकअप की हुई सजी-संवरी एंकर को देख रहा है, उसके अंदर कोई हलचल नहीं पैदा होती, तो वो बीमार है, डॉक्टर से जाकर इलाज कराए। ये आपने महिलाओं को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और सम्मान और उनके अधिकार दे दिए। तीसरी बात, आपने ये कहा कि जो लड़कियाँ जो शादी नहीं करती, वो बाज़ारी होती हैं, बाज़ारू होती हैं, वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती हैं, लिहाज़ा अगर आपको शादी करने के लिए कोई नहीं मिल रहा या आपको कोई नहीं पसंद मतलब आपकी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, आपकी कोई पहचान नहीं है, आप कोई अस्तित्व नहीं है, ना आप बड़े पद पर रह सकती हैं, ना अपनी मर्ज़ी से सिंगल रह सकती हैं, ना अपनी मर्ज़ी से जीवन साथी चुन सकती हैं, ना अपनी मर्ज़ी से जब तक चाहे आपको शादी करनी है, नहीं करनी है। आपकी कोई ना आइडेंटिटी है, ना आपकी कोई चॉइस है और ये वो सो कॉल्ड लोग हैं जो औरतों की चॉइस की सबसे ज़्यादा पैरोकारी करती हैं और हिजाब की और नकाब की और जितनी भी मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की बातें आती हैं, तो ये कहते हैं कि ये लड़कियों की, महिलाओं की चॉइस का मामला है। हिजाब पे आप सबको याद होगा, औरतों की चॉइस, फ्रीडम ऑफ चॉइस की इतनी ज़्यादा बात हुई। हालाँकि ये बात अलग है कि हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक ये बात अब तक साबित नहीं कर पाए हैं कि हिजाब एसेंशियल टू इस्लाम है कि नहीं है। फ्रीडम ऑफ चॉइस तो बात की बात है। फ्रीडम ऑफ चॉइस औरतों के लिए इस्लाम में है, ये तो बड़ा सवाल निकल कर आ गया उन लोगों के सामने जो आए दिन ये बात रखते थे और ये बात कहते थे कि भई ये तो फ्रीडम ऑफ चॉइस का मामला है। चॉइस कहाँ पे रह गई भाई साहब, आप बड़े पद पर नहीं जा सकते, आप अपनी मर्ज़ी से शादी करने, ना करने या सिंगल रहने का आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। और इस तरह की बातें लगातार ज़ाकिर नालायक कर रहे हैं और स्टेट गेस्ट बनकर कर रहे हैं। और किसी के बाप में हिम्मत तो है ही नहीं कि उनका मुँह रोक दे, जो उनका मुँह रोक दे तो उसके ऊपर ब्लास्फेमी का केस लगा दिया जाएगा। पाकिस्तान में तो आपको पता ही है कि हर दिन सर तन से जुदा होता है। तो मैं एंकर को लेकर जो इंटरव्यू उनका कर रही थी और जिनके सामने उन्होंने ये बात बोली 20 मिनट वाली कि हलचल नहीं होती और मरियम नवाज़ की तरफ भी इशारा किया कि बड़े पद पर पीएम, सीएम और इस तरह के बड़े पदों पर महिलाएँ नहीं हो सकती हैं। तो मुझे इनिशियली तो गुस्सा आया कि किस तरह की औरत है जो औरतों के लिए इस तरह की बात सुन रही है, किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन दर्ज नहीं करा है। बट फिर मैंने सोचा अरे ये तो भारत नहीं, ये तो पाकिस्तान है और वो एक स्टेट गेस्ट के तौर पर गए तो उनको लिहाज़ा फाइंड नहीं कर सकती। उनको ये पहले से इंस्ट्रक्शंस होंगे कि आप जो जो भी नालायक बातें करते रहेंगे, आप सुनते रहिएगा, आपको तो सिर्फ़ सुनना है। वो जो भी बोले, पूरी दुनिया को आपको हँसना-हँसाना है
और आपको तो बीच में कुछ नहीं बोलना है, आपका कोई ओपिनियन नहीं क्योंकि औरतें नाक़िस अक्ल होती हैं, आपसे बैठ के सुनिएगा जो वो भी बोलेंगे और वो रेफ़रेंस भी देंगे इधर-उधर के, बहुत सारी बातें करेंगे। तो मुझे समझ में आया कि उनकी मजबूरी है अगर वो कुछ बोलती हैं। हालाँकि पाकिस्तान में जिन इंटरव्यू की बात की जा रही है, वो काफ़ी एक अच्छी और एक स्ट्रॉन्ग जर्नलिस्ट के तौर पर देखे जाते हैं। लेकिन कितनी स्ट्रॉन्ग है, जब एक सामने इस तरह का नालायक आदमी बैठा हो, तो आपकी लिमिटेशंस, आपकी हद कहाँ तक है ये पता चल जाता है और कितनी फ्रीडम ऑफ चॉइस आपके पास है और कितनी अधिकार हैं, ये पता चल जाता है। तो मैं उनकी मजबूरी समझ पाई कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में बैठकर अगर वो इससे ज़्यादा कुछ बोलेंगी या अपना ऑब्जेक्शन कोई सामने रखेंगी, तो उनका सर तन से जुदा हो सकता है, लिहाज़ा वहाँ पर बोलने का अधिकार उनको नहीं है, वो भी पब्लिक फ़ोरम पर। जो लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनकी भी बड़ी मुखालफत हो रही है। 2 वर्गों में लोग बँटे हुए हैं, एक तरफ तो वो लिबरल लोग हैं जो ज़ाकिर नालायक की बातों का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये किस तरह की नालायक और निकम्मी बातें कर रहा है, इसको यहाँ से निकालो, उसको क्यों बुलाया था, भारत से इससे अच्छा तो प्याज़ टमाटर मँगवा लेते। ये किस तरह का आदमी बुला लिया, वैसे ही पाकिस्तान इतने क्राइसिस से गुज़र रहा है, तो किस मकसद से, किस लिए ज़ाकिर नालायक को बुलाया था? क्योंकि स्टेट गेस्ट आता है, अगर आपने किसी मकसद से या तो बायलैटरल टाइज़ के लिए या किसी कंट्री से रिश्तों के अच्छे करने के लिए या कोई डॉक्टर, साइंटिस्ट, कोई रिसर्चर, कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर या किसी इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी को बुलाया जाता है, जिससे को सुनकर, देखकर बच्चों पे अच्छा असर पड़े, वो कुछ सीखें, कंट्री का कोई भला हो। लेकिन ज़ाकिर नालायक जैसे तो पहले ही करोड़ों नालायक वहाँ पे पड़े हुए हैं, तो एक और नालायक को बुलाने की क्या ज़रूरत थी? ये सवाल उठ रहे हैं तो बड़ा अजीब-सा मंज़र बना हुआ है पाकिस्तान में, मज़े आ रहे हैं सबके, एकदम शुगल मेला लगा हुआ है। पाकिस्तान की बात करें, तो भारत में भी बड़े मज़े आ रहे हैं, हमें भी बड़ी खुशी है कि भई अब तक तो पाकिस्तान वाले बड़े चीख-चीख कर गला फाड़ कर कहते हैं कि देखो भारत ने कितना ज़ुल्म किया हुआ है, एक इतने बड़े आलिम पर। अब देखिए कितने बड़े वाले आलिम हैं आपको पता चल गया है, तब आपको भी पता चल गया, अब आप भी तंग आ गए, अब आप मिलकर इनका आपको क्या करना है अब आप देख लीजिए, हमने तो इनसे हाथ धो लिए। अब हमारे पास जब इनके हाथ लगेंगे, इनका क्या करना है वो भारत देख लिया। फिलहाल आप इससे छुटकारा पा लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी विज़िट जो ऑफ़िशियल विज़िट है वो पूरी होते-होते उससे पहले कहीं न कहीं इनको ऐसा ना हो कि उनको उठा के पटक के इधर-उधर फेंक दिया जाए क्योंकि आवाम बड़े गुस्से में है और ये गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। जितना-जितना उनका मुँह खुल रहा है, उतना-उतना पाकिस्तान के लोग बड़ा गुस्सा होते जा रहे हैं ज़ाकिर नालायक से और क्यों ना हो क्योंकि बातें ही वो इस तरह की करते हैं, बड़ी बेशर्मी और कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। और अभी ये बातें उनकी चलती रहेंगी और हम आपको उनकी बातें सुनाते रहेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में जब भी ज़ाकिर नालायक दूसरी कोई बात कहेंगे हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।